हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फ्रॉम द हार्ट। तो आज बच्चों इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेड 10 के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बारे में आज हम सबसे पहले तो पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में तो क्या है स्टूडेंट्स के सबसे पहली चीज तो ये आपको समझनी है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड इनको जनरेट करना है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, अगर इन फील्ड को आपको जनरेट करना है स्टूडेंट्स तो आपको कौन सी क्वांटिटी रिक्वायर है स्टूडेंट्स? तो वो है बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज। विदाउट इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वी कैन नॉट प्रोड्यूस। क्लियर? सो ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों जरूरी है। सेकंड थिंग स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है स्टूडेंट्स उसके टाइप्स क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस कि जो चार्जेस है उनके टाइप्स क्या है। तो चार्जेस जो है उसका मेनली टू टाइप्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव तरह के चार्ज होते हैं, एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव। क्लियर? ये दो तरह के चार्जेस अवेलेबल है स्टूडेंट्स, लेकिन इन चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें रिक्वायर है स्टूडेंट्स चार्ज कैरियर। क्या रिक्वायर है? चार्ज कैरियर। और वो जो चार्ज कैरियर्स है स्टूडेंट्स उनके भी तीन टाइप्स है। फर्स्ट वन है बच्चों प्रोटॉन, जो सेकंड वन है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रॉन, एंड जो लास्ट वन है स्टूडेंट्स वो है न्यूट्रॉन। अब इनका काम क्या है बच्चों? तो ये चार्जेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो फर्स्ट जो है प्रोटॉन वो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन है बच्चों वो है न्यूट्रल। क्लियर? उसके ऊपर कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बच्चों तो उसका जो यूनिट है तो वो यूनिट है बच्चों कूलम। क्लियर? वो यूनिट क्या है बच्चों? कूलम। और कूलम को हम किससे डिनोट करते हैं? विच डिनोटेड बाय C। और एक और चीज कि एक प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है वन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज अवेलेबल है उसकी जो वैल्यू है बच्चों वो मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है, जो आपको याद रखनी है बच्चों। अब हम टॉपिक वाइज की पॉइंट्स लिखेंगे। क्लियर? जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा जरूरी है। अब की पॉइंट ये है बच्चों, एक इंटेक्स क्वेश्चन आपकी बुक में है, और वो इंटेक्स क्वेश्चन क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, 1 कूलम चार्ज, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो ये है हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान से देखो कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ये है फंडामेंटल चार्ज की वैल्यू, इसमें होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमारे पास है बच्चों 1 कूलम, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सपोज n इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पर अज्यूम कर लिया है n इलेक्ट्रॉन्स। तो अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, सो n इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा बच्चों? 1 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन और डिवाइड बाय आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1 डिवाइड बाय 1.6 करोगे तो आंसर मिलेगा 0.625 इंटू 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन। सो फाइनली मुझे रिजल्ट मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा? तो 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये मिल गया हमें बच्चों एक करेक्ट आंसर। क्या मिल गया हमें? एक करेक्ट आंसर, जो कि हमें फाइंड करना था कि हमारे पास जो 1 कूलम चार्ज है उसमें कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? सो आर यू क्लियर स्टूडेंट्स अबाउट द टुडेज टॉपिक? थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।